साल 2013 का था। एक व्यक्ति जो नायक की भूमिका में था, पहली बार चुनावी मैदान में आया था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बड़े प्रदर्शन के जरिए वो निकला था और दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा। पहले ही चुनाव में उसने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अपनी बनाई जब नतीजे आए। लेकिन एक बड़ा सवाल था कि जिस पार्टी के खिलाफ उसने आंदोलन किया था, उसी पार्टी से उस व्यक्ति ने गठबंधन किया और सरकार बनाई। हालांकि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और 2 महीने के भीतर ही सरकार गिरी। उसके बाद फिर दिल्ली में चुनाव होते हैं 2015 में और वह व्यक्ति एक बड़े नंबर से 70 में से 67 सीटें जीतकर अकेले दम पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। जी हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल सियासत के वो शूरमा रहे जो आंदोलन से निकले और दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे। पंजाब में भी अपने दम पर सरकार बनवाई, कई विधायक बनवाए, कई को सांसद बनवा दिया और भगवंत मान को मुख्यमंत्री भी बनवा दिया। खुद भी 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी अगुवाई में आम आदमी पार्टी हार गई। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई है। 62 से 22, 40 सीटों का नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों का फायदा हुआ है। अब सवाल यही उठता है कि एक समय अरविंद केजरीवाल यूथ आइकन थे। बड़ा उनके साथ एक जनसैलाब जुड़ता था। अरविंद केजरीवाल जिधर भी जाते थे लोग उधर जाते थे। फिर धीरे धीरे आखिर ऐसा हुआ क्या? आखिर 2020 में भी 62 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल 2025 आते आते फिसड्डी क्यों हो गए? सत्ता कैसे गवा बैठे? एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तो वो खुद को, वो नायक मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें वो अनिल कपूर की भूमिका बता के कि मैं नायक की तरह हूं, कट्टर ईमानदार, जनता के लिए समर्पित रहने वाला, एक भी रुपए की बेईमानी नहीं, जनता को मैं सारी सुविधाएं फ्री में दूंगा। ये अरविंद केजरीवाल कहा करते थे। जब उनसे सवाल किया जाता था कि भाई आप जनता को अगर फ्री चीजें दोगे, फ्री बिजली दोगे, पानी दोगे और सारी चीजें आप दोगे, वो पैसे कहां से लाओगे? तब अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि जो पैसा भ्रष्टाचार कर नेता खा जाते हैं, उन्हीं पैसे को हम जनता में फ्री में बांटेंगे। जनता का उन पैसों पर हक है और जनता को ही उन पैसों का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि केजरीवाल दिल्ली में अपनी ही सीट गवा बैठे। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी हारती, ठीक है, राजनीति में कई बार आप 10 सालों तक सत्ता में रहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन खुद की सीट हार जाना ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी मान लीजिए हारती और अरविंद केजरीवाल जीतते, तब तो ये वो कह सकते थे कि ठीक है, पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो लंबे समय तक जेल में रहे, फिर मुख्यमंत्री आतिशी बन गई, तो सारा ठीकरा हो सके आतिशी के सिर पर फोड़ दिया जाता अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट 4000 से ज्यादा वोटों से हार गए। तो आखिर राजनीतिक तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पतन कैसे हुआ, सत्ता से बाहर कैसे हुई, चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने झूठे सब्ज बाग दिखाए, यानी कि झूठे सपने दिखाए। वो सादगी का दम्भ भरते रहे, लेकिन शीश महल पर वो फंस गए। यही आदत अरविंद केजरीवाल को ले डूबी, ये तमाम सियासी पंडित कह रहे हैं। ऐसा तमाम सियासी पंडितों का कहना है कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब जिस कांग्रेस ने उनकी सरकार बनाने के लिए सपोर्ट किया था, उसी कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री तत्कालीन सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया। तो यानी अरविंद केजरीवाल का जो एनजीओ वर्कर का स्वभाव रहा है, कहीं न कहीं वही उनके लिए घातक बनता हुआ दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने जन लोकपाल बिल लाने का दबाव बनाया। बिल का प्रारूप उन्होंने तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग को भेजा, पर उन्होंने मंजूर नहीं किया। आपको बता दें कि उस समय 49 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली में 15 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति शासन लग गया था। 1 वर्ष बाद 2015 में जब दिल्ली में चुनाव हुए, तब दिल्ली के निवासियों को बिजली पानी फ्री देने के उनके वादे का असर यह हुआ कि दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस खत्म। अब 2020 में भी जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर सफलता हासिल की।
उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल गए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लगा, वो भी जेल गए। कानून मंत्री सोमनाथ भारती को भी जेल जाना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी जेल जाना पड़ा। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना पड़ा। संजय सिंह भी जेल गए, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। कई नेता और कई मंत्री लगातार जेल गए। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जिन पर अरविंद केजरीवाल फेल होते दिखाई दिए। और जब 2025 का विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को शीश महल के मुद्दे पर घेरती रही, शराब घोटाले के मुद्दे पर घेरती रही, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती रही, इन सारे मुद्दों पर घेरती रही। लेकिन इन सारे मुद्दों में एक और मुद्दा है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को करारी हार का सामना करना पड़ा, और वो है कांग्रेस। कांग्रेस इसलिए क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करती रही। कांग्रेस ने भी शीश महल, शराब घोटाले, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल से सवाल दागती रही। कांग्रेस भी पूछती रही कि जब आप ये वादा करते थे कि राजनीति में आप ईमानदारी के लिए आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, तो करोड़ों का आलीशान शीश महल कैसे बनाया? ये कांग्रेस भी लगातार पूछती रही। और कांग्रेस से ही कहीं न कहीं जो दुश्मनी का नतीजा है, जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव वोटिंग के कुछ समय पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव मतलब जिस तरीके से जुबानी जंग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच देखने को मिल रहा था, उससे कहीं न कहीं ये अंदेशा लग गया था कि इस बार आम आदमी पार्टी को घाटा हो सकता है। तो कांग्रेस का भी साथ न होना अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा घाटा रहा, क्योंकि ये सारे वो मुद्दे रहे। आप देखिए कि आज से 8 महीने पहले आप लोकसभा चुनाव में गठबंधन करते हैं, लेकिन फिर दिल्ली में आप अलग लड़ते हैं। तो ये कहीं न कहीं, जबकि अगर वो चाहते, शायद अगर अरविंद केजरीवाल चाहते वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते। कांग्रेस वैसे भी इस बार लगातार तीसरी बार उसका खाता नहीं खुला है, पहले 2 बार उसका वैसे भी खाता नहीं खुला था। 2013 में भी वो तीसरे नंबर की पार्टी थी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास ये मौका था, अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा बनते और कांग्रेस को 5, 10, 15 जो भी मतलब समझौता अगर सीटों का होता, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिल के चुनाव लड़ती तो बीजेपी के लिए फिर मुश्किल होता और ये नतीजे जो है वो और उलट हो सकते थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो केजरीवाल का ईगो क्लैश हुआ। आप देखिए कि हरियाणा में भी कांग्रेस को जाके उन्होंने घाटा पहुंचाया था, गुजरात में भी पहुंचाया चुनाव लड़के अकेले। तो कांग्रेस भी ये चाह रही थी कि भाई हम भी मौका नहीं छोड़ेंगे, आपको सत्ता से बेदखल करेंगे, क्योंकि पंजाब में भी कांग्रेस से ही आम आदमी पार्टी ने सत्ता छीनी है। तो यही वो वजह रहे, केजरीवाल का वो ईगो रहा शायद कहीं न कहीं। ऐसा सियासी विशेषज्ञ कहते हैं, तमाम सियासी पंडितों का ये मानना है कि अगर केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे होते तो शायद ये नतीजे कुछ और होते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।